देखिए सब काबुल का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है अफगानिस्तान में। वीडियो के बीच में आने के लिए खेद है, पर ये न्यूज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। हमारे चैनल में चल रहा है गिव अवे, जिसमें आप जीत सकते हैं Redmi Note 10S। अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारे इस गिव अवे में, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट सेक्शन में जाते हुए उसमें हैशटैग मी फर्स्ट करके लिखना होगा और लाइक करना होगा। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी ही गंभीर सूरत हाल है आपके सामने है, और जो सिचुएशन उज़्बेकिस्तान में हुई वहाँ पर फेस ऑफ जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी का हुआ, उस मीटिंग में भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर भी थे, तो आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? देखिए सब काबुल का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है अफगानिस्तान में। और मैं काफी हद तक आपको बता दूं, जिन हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम की, जो अफगानिस्तान में खून खराबा हो रहा है उसका डायरेक्ट जिम्मेदार पाकिस्तान रहा है। और जिन लोगों को इतिहास के बारे में, तारीख के बारे में, हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, उनको ये पता होना चाहिए कि 80s में जियाउल हक ने पैसे लिए थे, जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था, प्रेसिडेंट भी था। CIA से मिलियंस एंड हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए थे, हथियार डाले थे अफगानिस्तान के अंदर, स्टिंगर मिसाइल्स डाली थी, जिसको कि रशियन फौजी तो परेशान उससे हुए, लेकिन उस चीज ने क्या करा कि इतना ज्यादा ड्रग का कल्चर वहां पे शुरू कर दिया, इतना ज्यादा वेपन्स का कल्चर वहां पे शुरू कर दिया कि पाकिस्तान एक, जिसको कहते हैं कि जो एक अमन का गहवारा हुआ करता था एक जमाने में, केम अ बैटलफील्ड, और वो बैटलफील्ड पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई। अब जो आप बात कर रहे हैं सब उज़्बेकिस्तान की, और अशरफ गनी एक तरफ और इमरान खान एक तरफ, जयशंकर साहब बैठ के देख रहे हैं पूरा, उसमें तो सब साफ सीधी ये बात है कि अफगानिस्तान को पता है, क्योंकि बगल में है ना, पाकिस्तान दुनिया भर से झूठ बोल सकता है, हमसे आपसे झूठ बोल सकता है, लेकिन अफगानों से झूठ नहीं बोल सकता। इनकी रिश्तेदारी है ना दायमा, इनको है कि कौन से सेफ हाउसेज और कौन क्या है इनका। देखिए ना, ये मैंने ट्वीट भी करा था, ये जो 9/11 हुआ था, इन लोगों ने क्या करा ना, इन लोगों ने तालिबान को भी धोखा दिया सर। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने सिर्फ अफगानिस्तान की सरकार को धोखा दिया है, चाइनीज को धोखा दिया, अमेरिकन को धोखा दिया है, इन लोगों ने तालिबान को भी धोखा दिया है। जो तालिबान का एम्बेसडर था, तालिबान का जो एम्बेसडर था सर 9/11 के बाद, अच्छा आपको पता ही है, सभी को पता है कि पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज कर रखा था तालिबान को कि हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उनका सफीर था, उनका प्रॉपर एम्बेसडर था, उनका एम्बेसी था इस्लामाबाद में, उसके अंदर घुस के सर उसको उठा लिया और उसको अमेरिकन को सौंप दिया। मुल्ला बरादर को बाद में उन्होंने 8 साल जेल में रखा सर, फिर उसको उन्होंने कतर भेजा था, वो एज द हेड ऑफ द डेलीगेशन एंड ऑल दैट। सो पाकिस्तान का जो किरदार रहा है वो बहुत बदसूरत किस्म का किरदार रहा है, और ये एक ना एक दिन तो होना था। ये कहीं और हो गया, किसी और मुल्क में हो गया तो अलहदा बात है, लेकिन ये तो होना था सर, ये होना था। अब देखिए, उसकी सफीर की बेटी को मारा पीटा, उसके साथ ना इन्होंने जोर आजमाइश करी, और भी ऐसी इन्होंने कई सारी चीजें करी हैं। और nobody actually, even the Chinese, आपने एक बात नोट करी है ताहिर साहब, even the Chinese don't trust the Pakistanis। जब पाकिस्तानीज ने बोला कि हम, पहले उन्होंने बोला एसी का पाइप फट गया इसलिए 12-13 लोग मर गए, थोड़े समय के बाद उन्होंने बोला कि नहीं साहब ये तो शायद ब्लास्ट था, क्योंकि चाइनीज कहने लगे ब्लास्ट है। अब चाइनीज ने क्या करा है सर, कि चाइनीज ने साफ सीधी एक बात बता दी है कि वी आर सेंडिंग अ टीम ऑफ 15 पीपल, हम अपने एक्सपर्ट्स भेज रहे हैं, तुम्हें हम ट्रस्ट नहीं करते। तो आप समझ लीजिए, इनको अफगान ट्रस्ट नहीं करते सर, पाकिस्तानियों को, इनको अमेरिकन ट्रस्ट नहीं करते, इनको सर चाइनीज ट्रस्ट नहीं करते, इंडियंस तो बिल्कुल नहीं करते, तो कौन ट्रस्ट करता है सर? इनको कोई ट्रस्ट नहीं करता। तो सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक है। पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ एम्बेसडर की बेटी के साथ, उस पर भी पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मिस्टर शेख रशीद, वो कह रहे हैं कि वो तो बच्ची खुद से ही गई है, सैर सपाटे करती रही है, और हमारे पास तो सबूत भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं हो सकती। जबकि अफ़गानिस्तान ने कहा कि हम अपने एम्बेसडर को भी वापस बुलाते हैं और सारे स्टाफ को भी वापस बुलाते हैं। तो पाकिस्तान कम से कम इतनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा तो करे कि हम इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं जी कि वो तो बच्ची सैर सपाटे के लिए गई थी। आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? सर ऐसा है कि ना, पाकिस्तान की एक आदत बन गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, लेट्स ब्रेजन इट आउट, देख लेंगे, एक बार फेंक दो बाजी फिर देखते हैं। उनकी आदत हो गई है, ब्रिंक्समैनशिप की आदत हो गई है, पुशिंग दी एनवेलप, अननेसेसरीली किसी को पुश करना कि देखते हैं किस हद तक ये चीज हमारी सक्सेसफुल, हमारा झूठ कहां तक चलता है। तो वही कह रहे हैं कि जैसे उस बच्ची के साथ हुआ, तो बोला कि नहीं साहब इसको तो, ये तो सैर सपाटे के लिए गई थी, जिसके लिए भी गई हो,
वो एम्बेसडर की बेटी है, ठीक है, और एम्बेसडर और उसके परिवार की जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि आपके मेहमान हैं। लेकिन लेकिन हमें पाकिस्तान को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। इन्होंने अपने मेहमानों के साथ पास्ट में क्या करा है सर, ये दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। इन्होंने क्या करा था सर अमेरिकन एम्बेसी के साथ, जब जियाउल हक प्रेसिडेंट था और आर्मी चीफ था, इन्होंने इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी को जलवा दिया सर, लोगों को ये बोल के कि मक्का में मिसाइल मार दी अमेरिकन ने, झूठ बात करके अमेरिका के एम्बेसी को जलवा दिया वहां पे। वो भी तो मेहमान है। एनी डिप्लोमैट इज अ गेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, वो स्टेट गेस्ट होता है, उसको इसीलिए हिज एक्सीलेंसी और हर एक्सीलेंसी और योर एक्सीलेंसी कहके बुलाया जाता है। वो एक ऑनर्ड गेस्ट है, उसका वो मकाम है, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में देखिए अमेरिकन एम्बेसी के साथ क्या करा, और हमारे एम्बेसी के ऊपर ड्रोन उड़ाए, हमारे बंदे थे उनका पीछा करा, और अब आप देख लीजिए अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी को मारा पीटा, उसके साथ मारपीट करी। तो ये पाकिस्तान का किरदार रहा है सर इसमें। वो शेख रशीद जो भी बोले, वो बड़बोला आदमी है सर, और मुझे थोड़ा सा लगता भी है कि पता नहीं पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर थोड़ा सा एक संजीदा किस्म का कोई इंसान होता तो ये बहुत गैर संजीदा किस्म का आदमी है। ही इज अ जोक सर, वो कार्टून की तरह कुछ भी बोलता है, अच्छा नहीं लगता। हम भी हंसते हैं, ऐसी बात नहीं है, शेख रशीद पे हम भी हंसते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद हम भी सोचते हैं कि यार दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु आर इन अ पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इन पाकिस्तान। समझ लीजिए हमारे लिए कितना खतरा है, पाकिस्तान के लिए तो है ही खतरा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पर अफ़गानिस्तान की सरकार ने एम्बेसडर की बेटी के साथ जो सलूक हुआ उस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया, वहाँ पर तालिबान ने भी इसको कंडेम किया है। और तालिबान का जो इस वक्त का जो जेस्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, अगरचे आइडियोलॉजी उनकी एक ही है। मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूँ कि कंडेमनेशन उनकी भी आ रही है, और इसका क्या मतलब आप लेते हैं? देखिए साहब, इसका साफ सीधा मतलब है कि जो पाकिस्तानियों ने सोचा था कि तालिबान बड़े भंगड़े डाल रहे थे सर ये बीच में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की, अब तो इंडिया की $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, और ये सब आपने भी सुना होगा, ये सब जो बातें करते थे। इनको ये बात समझ में नहीं आती कि फॉरेन रिलेशंस ऐसे काम नहीं करते। आज की तारीख में अफगानिस्तान को भी पता है सर, अफगानिस्तान में जो कमिटेड तालिबान का कार्डर है वो करीब 70-75 हजार है, ठीक है सर, 70-75 हजार का उनका टोटल तालिबान है। और वहां पे जो अफगान फौज है वो 3.5 लाख से ऊपर है, आर्म्ड, ठीक है सर। तो आप समझ लीजिए 4-5 गुना बड़ी अफगान फोर्स है, और अमेरिकन उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हर किस्म से उनका सपोर्ट है, वेस्टर्न पावर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान को एक्चुअली लगता है कि तालिबान पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेगी? ऐसा हो नहीं सकता सर, इट्स नॉट, आप द नंबर्स डोंट ऐड अप, आप जो मर्जी कह लीजिए तालिबान ये है वो है, तो इनको वैसे लोगों को करके। तो अब क्या है कि जो तालिबान कंडेम कर रहा है ना, तालिबान ने तो साफ सीधी एक बात बता दी है पाकिस्तान को कि वी विल नॉट टेक डिक्टेशन फ्रॉम इस्लामाबाद। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है, ऑन द रिकॉर्ड दे हैव बीन सेइंग दैट वी विल नॉट टेक डिक्टेशन फ्रॉम इस्लामाबाद। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि तालिबान ने पिछले 20 साल में दुनिया देख ली है, ठीक है सर। वो माइंडसेट उनका वही जंगलियों वाला है, उसमें कोई वो नहीं है कि वो तालिबान अब शरीफ हो गए, लेकिन उनको दुनिया कैसे चलती है वो समझ में आने लगा है। जो 20 साल ये लोग कतर में और दुबई में इन्होंने मुजाहरे करे, मीटिंग्स करी और गैदरिंग्स करी हैं पूरी की पूरी, तालिबान ने लोगों से मिले हैं। देखिए साहब, जयशंकर साहब से भी मिले हैं, हाँ हमें तो मीडिया ने जो बोला वो हमने मान लिया कि जयशंकर साहब से मिले हैं, NSA अजीत डोवाल साहब से मिले हैं, एजेंसी से मिले हैं, अमेरिकन से मिले हैं, अरबों से मिले हैं, ये सबसे मिले हैं सर पूरे। और इनको अब मुझे ऐसा लगता है सर, मेरा पर्सनल तर्जिया ये है ताहिर साहब कि मुझे लगता है कि तालिबान की जो टॉप लीडरशिप है, कहीं ना कहीं उनको ये एहसास है कि अब उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। दे रियलाइज दैट दे डोंट नीड पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज अ लायबिलिटी इवन फॉर द तालिबान। तो जो पाकिस्तान अपनी स्ट्रैटेजी ये बोलता रहता है कि स्ट्रेटेजिक है, बड़ा स्ट्रेटेजिक है, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। तालिबान डज नॉट रिक्वायर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तालिबान को क्यों चाहिए सर, क्यों चाहिए? वो इंडिया के साथ बातचीत कर रहा है, वो चाइनीज के साथ बातचीत कर रहा है, वो ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, वो रूस के साथ बातचीत कर रहा है, वो अमेरिकन के साथ बातचीत कर रहा है, वो अरबों के साथ बातचीत कर रहा है, वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहा है। और पाकिस्तान कौन सी गिनती में आ गया था सर? व्हाई शुड दे टॉक टू द पाकिस्तानीज? चाइना का बॉर्डर मिलता है उनके साथ, इंडिया कैन फ्लाई इन व्हाटएवर दे वांट टू फ्लाई इन, अमेरिकन का प्रेजेंस है वहां पे, क्या फर्क पड़ता है उनको? तालिबान, उनको ये पता है कि तालिबान का दे विल फाइंड मिडिल ग्राउंड। खून खराबा रहेगा अफगानिस्तान में, अफगानियों की रीत है,
लेकिन दे विल फाइंड मिडिल ग्राउंड और दे विल फाइंड अ सोल्यूशन। ये पाकिस्तान अब आइसोलेट इवन तालिबान से, आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना रिसेंट स्टेटमेंट ऑफ अर्दोगान। मैं तो अर्दोगान बोलना चाहता हूं तो अर्दुगुल गाजी निकलता है मेरे मुंह से, वो ड्रामे का ना जी। उसने बोल दिया सर, अपने सो कॉल्ड अर्दुगुल गाजी, अर्दोगान जिसका नाम है, उसने बोल दिया अफगानियों को, वो तालिबान को, कि यू आर डूइंग एन ऑक्यूपेशन ऑफ